अगला सवाल, एल्यूमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बॉक्साइट से। एल्यूमिनियम बॉक्साइट खनिज से प्राप्त की जाती है। अगला सवाल, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? सो वो है ऑप्शन नंबर ए, चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। अगला सवाल, संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है? सो वो विटामिन है ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी। संतरे में विटामिन सी की मात्रा अधिक होती है। अगला सवाल, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? सो वो है ऑप्शन नंबर डी, जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता है जे थॉमसन। अगला सवाल है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार देने की शुरुआत कब से हुई थी? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सन 1969 से शुरुआत हुई थी दादा साहेब फाल्के पुरस्कार देने की। अगला सवाल है, कोणार्क मंदिर किस राज्य में स्थित है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा राज्य में स्थित है कोणार्क मंदिर। अगला सवाल है, भागड़ा नागल बांध किस नदी पर है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सतलज नदी पर स्थित है भागड़ा नागल बांध। अगला सवाल है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का जो प्रथम नागरिक होता है वो देश का राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? सो सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर ए, 22 मार्च को। हम हर साल 22 मार्च को विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं। अगला सवाल, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, गुरु गोविंद सिंह जी थे सिखों के अंतिम गुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 5 सितंबर। हम हर साल 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाते हैं और वो मनाते हैं हम डॉक्टर सर्वपल्लवी राधाकृष्णन जी के जन्मदिन के अवसर पर, जो हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। सो याद में रख लेना है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से भी आता है कि किसकी याद में हम शिक्षक दिवस मनाते हैं, तो वो है डॉक्टर सर्वपल्लवी राधाकृष्णन। अगला सवाल, माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? सो वो है ऑप्शन नंबर ए, नेपाल देश में स्थित है माउंट एवरेस्ट। अगला सवाल है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? सो उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पद्मा नाम से। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाता है। अगला सवाल, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? सो वो स्थित है ऑप्शन नंबर ए, मुंबई में। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मौलाना आज़ाद। मौलाना आज़ाद पुस्तक लिखा है इंडिया विंस फ्रीडम। अगला सवाल, छपेली लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? सो वो है ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश से संबंधित है छपेली लोक नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाराणसी शहर किस नदी के किनारे स्थित है? सो वो है ऑप्शन नंबर बी, गंगा नदी के किनारे स्थित है वाराणसी शहर। अगला सवाल, ताजमहल को किस शासक ने बनवाया था? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, शाहजहां ने। मुगल शासक शाहजहां ने बनाया था ताजमहल को। नेक्स्ट, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मणिकर्णिका। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम था मणिकर्णिका। नेक्स्ट सवाल है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सबसे आगे थे? सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कपास में। कपास के उत्पादन में हड़प्पावासी सबसे आगे थे। नेक्स्ट सवाल, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? सो वो थे शाक्य। शाक्य वंश से संबंधित थे गौतम बुद्ध। अगला सवाल, राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, और ये प्रश्न 2 बार पूछा भी गया है पेपर में। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उच्चतम न्यायालय के पास।
चुनावी संबंधी मामले भेजे जाते हैं उच्चतम न्यायालय के पास। नेक्स्ट है खालसा की स्थापना किसने की थी? सो वो है ऑप्शन नंबर डी, गुरु गोविंद सिंह जी ने किया था खालसा की स्थापना। नेक्स्ट सवाल है राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री। नेक्स्ट सवाल है महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पावापुरी में। राइट जवाब इस पावापुरी में महावीर जैन की मृत्यु हुई थी। अगला सवाल जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सन 1919 में, यानी 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कभी क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है कि जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है? सो वो है अमृतसर में, जो कि पंजाब में है। सो अच्छी तरह से याद में रख लेना है। और क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि जलियांवाला बाग में किसने गोली चलाने का आदेश दिया था? सो वो थे जनरल डायर। और किस दिन हुआ था? उस दिन बैसाखी का त्यौहार था, उस दिन ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट सवाल है दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ पर थी? सो वो थी ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता में। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी थी कोलकाता में। अगला सवाल विश्व का सबसे पुराना खेल कौन सा है? सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पोलो खेल है विश्व का सबसे पुराना खेल। नेक्स्ट सवाल भारत में मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम को हम मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं। अगला सवाल है महाराष्ट्र राज्य की राजधानी क्या है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मुंबई। महाराष्ट्र राज्य की राजधानी है मुंबई। नेक्स्ट सवाल भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? सो वो है ऑप्शन नंबर ए, टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। नेक्स्ट सवाल भारत के राष्ट्रीय मिठाई का क्या नाम है? सो वो है ऑप्शन नंबर डी, जलेबी। भारत के राष्ट्रीय मिठाई है जलेबी। नेक्स्ट सवाल भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? सो वो है ऑप्शन नंबर डी, कमल का फूल। भारत का राष्ट्रीय पुष्प है कमल का फूल। नेक्स्ट सवाल लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, गोमती नदी के किनारे है। लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। नेक्स्ट हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मेजर ध्यानचंद को। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। और इन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर हम हर साल 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। कई बार क्वेश्चन भी पूछा गया है कि हम राष्ट्रीय खेल दिवस किस की याद में मनाते हैं? तो इसका सही जवाब है मेजर ध्यानचंद के याद में हम मनाते हैं। नेक्स्ट सवाल क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से। नेक्स्ट सवाल संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? सो वो है ऑप्शन नंबर डी, बेसबॉल। अगला सवाल स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? सो वो है ऑप्शन नंबर बी, अमृतसर में। स्वर्ण मंदिर स्थित है अमृतसर में। नेक्स्ट सवाल कबड्डी खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 7 खिलाड़ी होते हैं। कबड्डी के खेल में टोटल 7 खिलाड़ी होते हैं, यानी एक दल में 7 खिलाड़ी और दूसरे दल में 7 खिलाड़ी। नेक्स्ट सवाल है किस राज्य में हीराकुंड बांध स्थित है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा राज्य में। उड़ीसा राज्य में हीराकुंड बांध स्थित है। नेक्स्ट सवाल मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 206 हड्डियाँ होती है कुल मानव शरीर में। सो गाइज आज की इस वीडियो में हमने ऐसे टोटल 300 क्वेश्चन देखे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। सो सभी क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पर अच्छे से याद में रख लेना है ताकि अगर ये पेपर में आते हैं तो आप इनका सही जवाब दे सको। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और इसी तरह से जीके की प्रैक्टिस करते रहे, पेपर की प्रैक्टिस
करते रहे।